देखिए, हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा न जाने कितने वर्षों से 2015 से गंगा घाट राजधानी मार्ग पर बहुत पुरानी लगी हुई थी, जिसको अभी चर्चा के दौरान पता चला कि लगभग 1970 के पहले वह प्रतिमा वहां पर स्थापित थी, जिसे राजधानी मार्ग के चौड़ी जनपद की पहली प्रतिमा। तो राजधानी मार्ग के चौड़ीकरण के दृष्टिगत उसको हटाया गया था, तब से थाने में है। और दुर्भाग्य से पूरे जनपद को, बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों के मनोभाव में, उनकी भावनाओं में, उनकी व्याकुलता से निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। सबकी इच्छा थी कि वह मूर्ति पुनर्स्थापित हो। लगभग 11 वर्षों के संघर्षों के बाद आज हम सब ने मिलकर, पूरे समाज ने और हम सब ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि जिस तारीख को 28 अक्टूबर की तारीख को वह मूर्ति वहाँ से हटाई गई थी, ठीक 28 अक्टूबर की तारीख को हम लोग पुनर्स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से संकल्प लेंगे और कराने का प्रयास करेंगे। यही आज संकल्प लेने के लिए आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व शायद आज़ाद हिंदुस्तान या उसके पूर्व में गुलामी के कालखंड में भी यदि तुलना करें तो आने वाले या जाने वाले 500 सालों तक की हम लोगों को ऐसा व्यक्तित्व देखने को नहीं मिलता, जिसने संविधान के माध्यम से हर वर्ग की एक प्रकार से मदद नहीं, हर वर्ग का उत्थान करने का काम किया। समतामूलक समाज की स्थापना में अपना विशेष योगदान दिया संविधान के माध्यम से, और अलग से भी समाज को एक नई दिशा शिक्षा के प्रति, अन्य आदि विषयों के प्रति जागृत करने का किया। तो ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनकी मूर्ति की पुनर्स्थापना हो, इस हेतु हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया। मैं सभी जनपदवासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किया गया है भगवे को लेकर और चंदा चोरी को लेकर नाटक किया है संजय सिंह, धर्मेंद्र यादव, पप्पू यादव, राहुल गांधी ने, इस पर क्या कहें? हाँ, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं शेष बचा। कभी काकरोच के ऊपर बैठकर आ जाते हैं, तो कभी स्वयं साधु संत बन जाते हैं, जिन्होंने ना जाने कितने कितने दुष्कर्म और कर्म किए होंगे। वो साधु संत बन के साधु संतों का अपमान करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के चरण छू रहे हैं, जूते पहन के साधु संतों के पास बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, यानी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में अगर पहला कोई व्यवस्था है तो वो संतों की संगत है। और उस संत का अपमान संत वेशभूषा में करने का प्रयास इन राजनीतिक दलों ने किया। खैर, इनसे अपेक्षा भी यही की जा सकती है। पिछले बयानों को आप देख लीजिए, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का, चाहे अखिलेश यादव जी का, चाहे इनके पार्टी के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, या अन्य आदि नेता, कभी रामचरित मानस के बारे में, कभी सीता मैया के बारे में, कभी राम जी के बारे में हमेशा उपहास उड़ाने का काम और नकारात्मक बोलने का काम हमेशा से इन लोगों का रहा। तो इनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कहीं ना कहीं ईश्वर इन सारी व्यवस्थाओं को देखता है, और आज उन्हीं के कारण ये लोग इस अवस्था में हैं कि पुनर्जीवित होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। मैं आम जनमानस को निश्चित रूप से संदेश देना चाहता हूँ कि बड़े परिश्रम के पश्चात, बड़े आपके एक प्रकार से व्याकुलता, इंतजार के पश्चात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तिथि निर्धारित करने का हम सबको, पूरे जनपद वासियों को, आप सबने देखा इतने हर्षोल्लास के साथ ये अवसर प्राप्त हुआ है। और उनके जीवन से प्रेरणा लें। बहुत महत्वपूर्ण जीवन उनका रहा। सीमित संसाधनों में जन्म लेकर शिक्षा किस प्रकार से उन्होंने प्राप्त की, और शिक्षा की चाबी के माध्यम से किस प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का उन्होंने काम किया। उनके जीवन से बहुत सारे उदाहरण लेने को मन करता है, और आम जनमानस को भी लेना चाहिए, और उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने आप को समृद्धशाली और राष्ट्र के योग्य बनाने का काम करें।